नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का आपका जो यूपीजीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, सोनभद्र कह रहा है एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को छूता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाता है, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाता है। सहारनपुर 3 राज्यों को यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अपने भाबर में क्या होती है? कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर? मथुरा में होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर में मिलेगा, सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, गुरमा और कनाच और बाबू भारी में मिलेगा। डोलामाइट आपका बारी क्षेत्र सोनभद्र में मिलेगा। बांदा में कांच बालू जो है प्रयागराज, शंकरगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर और चित्रकूट में मिलेगा। बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर में मिलेगा। यूरेनियम केवल ललितपुर में मिलता है। ठीक है, हीरा बांदा और मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में, तांबा जो ललितपुर का सोनाराई क्षेत्र में आपको तांबा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जिस नदियाँ बांध कर गंगा नदी की जो लाहौर जिले से प्रवेश करती है वो बलिया से बाहर निकलती है। यमुना नदी सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। माता नदी पर है जहाँ पर स्थित है। रेंद्र बांध सोनभद्र में है, उसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। केंद्र परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है भाई, चलो आगे। वन्य और वन्य जीव देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में हो जाता है। टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में है। जिम कार्बेट का बफर जोन हो जाता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। भारत का 53वां और यूपी का 4था टाइगर रिजर्व हो जाता है। नवाबगंज पक्षी उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, चलो। चाकुला नृत्य क्षेत्र में सिर पर 108 देवकों का पिंजरा रखकर डांस किया जाता है। सहरा नृत्य बुंदेलखंड के किसान फसल काटते समय करते हैं। नौटंकी कानपुर और हाथरस की शैलियाँ प्रसिद्ध हो जाती हैं। शाकंभरी मेला सहारनपुर में आयोजित होता है। बटेश्वर मेला आगरा में। लखनऊ ऊँटों का पशु मेला हो जाता है। देवसरी मेला बाराबंकी में। सूफी संत वारिस अली साहब की दरगाह पर लगता है। ठीक है, चलो 2025 की प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं। नंद बाबा और दुग्ध मिशन यूपी को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और 25 निवेश का मुख्य केंद्र पश्चिमी यूपी रहा। ठीक है, एक दिलायक उत्पाद अगर अमेठी का गुलमोज उत्पाद सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो जाता है। पंचामृत योजना गन्ने की खेती में नई तकनीक और आय बढ़ाने के लिए चलाई गई। ठीक है भाई साहब, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित है। ठीक है, उद्योग और अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है हो जाता है। चर्म उद्योग कानपुर और आगरा। मिट्टी के खिलौने आजमगढ़ और गोरखपुर में बनते हैं। ठीक है, इत्र उद्योग कन्नौज से भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। इत्र उद्योग मुरादाबाद, कृषि उद्योग मेरठ में हो जाता है। जनसंख्या से देख लेते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जौनपुर हो जाता है। 1024 हो जाता है। चलिए कुछ और है, जैसे कालंजर किला आपका बांदा जिले में स्थित है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने जौन आका ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो कुछ और सवाल देख लेते हैं। थारू जनजाति है या यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी और बहराइच में रहती है। थारू के लोग
दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं। बजहर क्या है? यह थारू जनजाति का एक प्रमुख त्योहार हो जाता है। बजहर अच्छा। बुक्सा क्या है? बुक्सा जनजाति है, बिजनौर जिले में पाई जाती है। खरवार जनजाति या सोनभद्र और देवरिया में पाई जाती है। इसका मुख्य नृत्य कर्मा हो जाता है। सहरिया जनजाति केवलपुर में निवास करती है। पहाड़िया और बैगा जनजाति इसका निवास सोनभद्र हो जाता है। चलो भाई आगे। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ जालौन और अयोध्या में नहीं पाई जाती। ठीक है। यूपी में कुल 18 मंडल 75 जिले हो जाते हैं। नवीनतम मंडल 18वां मंडल है कौन सा? अलीगढ़ मंडल हो जाता है। 17 नगर निगम है। नवीनतम 17वां नगर निगम शाहजहांपुर हो जाता है। विधानसभा सीटें 403 हो जाती हैं। विधान परिषद सीटें 100 हो जाती हैं। लोकसभा सीटें 80 हो जाती हैं और राज्यसभा सीटें 31 हो जाती हैं। यूपी का उच्च न्यायालय प्रयागराज में, इसकी खंडपीठ लखनऊ में। चलो भाई आगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरगना में निर्माणाधीन है। अच्छा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। अच्छा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। ठीक। राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। ठीक है। राज्य पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ सरोजनी नगर में हो जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। यहाँ से सवाल आपके जरूर पूछे जाएंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना में निर्माणाधीन है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में सरोजिनी नगर में। अच्छा। दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओडीओपी। जैसे आपका है अमेठी का मूंज उत्पाद हो जाता है। कासगंज का जरी जरूरी, हमीरपुर के जूते हो जाते हैं। जालौन का हस्तनिर्मित कागज, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो जाता है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश का 6 लेन एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। कुल प्रस्तावित कितने? 13। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जाता है और ये 594 किलोमीटर लंबा है। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा जाता है। भरकूप से कुदरेला। अच्छा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ जाता है। चांद सराय से हैदरिया तक। अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है। कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट है यह इसका मुख्य रूप से बौद्ध पर्यटन के लिए बनाया गया। अच्छा। नरोरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर में यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र उभरा ताप विद्युत या सोनभद्र में रूसी सहायता से बनाया गया था। ठीक है। हरिद्वार ताप विद्युत संयंत्र अलीगढ़ में हो जाता है। ठीक है। परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र आपका बस्ती बेतवा नदी पर हो जाता है। ठीक है। परीक्षा वाला झांसी बेतवा नदी। सौर ऊर्जा पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक सौर पार्कों की स्थापना की जा रही है। चलो आगे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। बनारस घराना पंडित किशन महाराज तबला वादक और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी और शास्त्रीय गायन से संबंधित है। किराना। ठीक है। लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। चलो अब देख लेते हैं कुछ करेंट। पहला यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो प्रयागराज यमुना नदी पर बनाया गया। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क जो नोएडा में बनाया गया है। देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में है। यूपी का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। अयोध्या धाम जंक्शन मंदिर की तर्ज पर बना नवीनतम रेलवे स्टेशन है। नमो भारत जो आपका गाजियाबाद से नमो भारत जो रैपिड ट्रेन है गाजियाबाद से मेरठ के बीच में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन हो जाती है। ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था जिसे महोदय श्री कहा जाता है था। अच्छा। आलमगीरपुर जो है मेरठ में ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो हिंड नदी के तट पर है। मित्तरगांव मंदिर कानपुर में है। यह गुप्तकालीन ईंटों से बना भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। 10 मई लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में किया गया। अच्छा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म
गौतम बुद्ध ने अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। धम्मे के स्तूप से सवाल पूछा गया। सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कालंचर दुर्ग बांदा में है। शेरशाह सूरी की मृत्यु इसी किले के घेराव के दौरान उसका आग्नेयास्त्र फटने से हुई थी। 84 गुंबद कालपी जालौन में स्थित है। कामद गिरी पर्वत चित्रकूट में है। या श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। काशी वाराणसी, इसे विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर, घाटों का नगर कहा जाता है। कुशीनगर देख लेते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। गुप्तकालीन उत्कृष्ट कला का नमूना हो जाता है। चलो आगे अब देख लेते हैं इकोनॉमी से। यूपी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का है और भारत में चीनी के उत्पादन और दूध के उत्पादन में यूपी का पहला नंबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 रहा है। यूपी में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण मामले में देश में शीर्ष स्थान रहा है। डिफेंस कॉरिडोर यूपी के 6 जिलों में झांसी, चित्रकूट, जालौन, रायगढ़, आगरा, कानपुर में विकसित किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश में सर्वाधिक एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन देख लेते हैं। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, यूपी जो है आपका गन्ना यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नकदी फसल हो जाती है। प्रतापगढ़ जिला आंवला उत्पादन के लिए, जैसे प्रयागराज अमरूद के लिए। मालदा तथा दशहरी आम लखनऊ, मलिहाबाद और सहारनपुर क्षेत्र की विशेषता है। अफीम का कारखाना केवल गाजीपुर में स्थित है, लेकिन खेती होती है बाराबंकी में भी होती है। गौवंश संवर्धन अगर बात कर लेते हैं, यूपी सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अजयनगर, बरेली, चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में हो जाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। आंखें के जादूगर कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। मिर्जा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो इन्हें सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। चलो आगे, अगला है यूपी का पहला स्काई वॉक ग्लास एक स्काई वॉक चित्रकूट के तुलसीपुर जलप्रपात पर बना है। ठीक है, नमो घाट क्या है? वाराणसी में बना देश का पहला ऐसा घाट जहाँ जल, थल और नभ तीनों से पहुंचा जा सकता है, वो नमो घाट हो गया। कहाँ पर? वाराणसी में। और डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामलैंड बनाया गया। अयोध्या में विकसित किया जा रहा है सौर शहर। अयोध्या को यूपी के पहले सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? अयोध्या में हो जाता है। कहाँ पर? अयोध्या। आगे देख लेते हैं। अगला है कुछ झीलें एवं ताल, जैसे कीठम झील आपका सूर सरोवर आगरा में हो जाता है। एक रामसर साइट है। बखीरा या संत कबीर नगर नवीनतम रामसर साइट हो जाती है। फुलहर लेक पीलीभीत में या गोमती नदी का उद्गम होता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाती है भारत की। औंधी ताल वाराणसी में। बड़ा ताल गोखुर जो झील है ये शाहजहांपुर में। चितौरा झील बहराइच और महाराजा सुहेलदेव स्मारक यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? बहराइच में हो जाता है। चलिए आगे, नवीनतम नीतियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 हो जाती है। 2022 से 27 यानी 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। यूपी पर्यटन नीति 2022, इसके तहत अध्यात्म, इको टूरिज्म और हेरिटेज सर्किट पर जोर दिया गया। आईटी एवं आईटीईएस नीति यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब घोषित किया गया। फार्मा पार्क ललितपुर में यूपी का पहला बड़ा फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन। यूपी बाल वाटिका कार्यक्रम शुरू करने वाला अग्रणी राज्यों में है और बाल वाटिका कार्यक्रम शुरू किया है यूपी ने। ठीक है, यूपी ने कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य जो खरवार जनजाति सोनभद्र में देखने को मिलती है। बिरादरी पंचायत बुक्सा जनजाति की न्याय पंचायत का हिस्सा हो जाती है। बिरादरी बुक्सा। ठीक है, लठभरवा भोज क्या होता है? थारू जनजाति में विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज लठ भरवा, मतलब लाठी चलने का पता नहीं। घोटुला प्रथा क्या है? घोटुला प्रथा कुछ उप जनजातियों में आज भी सांस्कृतिक रूप से प्रचलित है। घोटुल प्रथा लठभरवा थारू जनजाति में विधवा विवाह जब होता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं।
कृपलानी भारत की भी पहली थी। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार। यूपी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम लोकायुक्त विश्वम्भर दयाल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही संत रविदास नगर हो जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का है। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है। सर्वाधिक साक्षरता मथुरा कानपुर नगर की और सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की हो जाती है। देख लेते हैं अगला कह रहा है कि बटेश्वर का मेला है यूपी का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। सैयद सालार मंसूर गाजी की दरगाह बहराइच में है। कबीर निर्वाण स्थान मगहर जो संत कबीर नगर में है। मगहर कहाँ संत कबीर नगर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, बधैनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मनु था। ठीक है, राजकीय यूपी का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत किया गया। राजकीय पुष्प पलाश टेसु हो जाता है, जिसे 2011 में अपनाया गया। राजकीय पक्षी सारस ग्रीन हो जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाता है। यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 से मनाना शुरू हुआ था। अमृत सरोवर योजना इसमें यूपी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। रामपुर का पटवाई पहला सरोवर बना है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कह रहा है कि जल जीवन मिशन जो है हर घर जल पहुंचाने में शाहजहांपुर ने शाहजहांपुर टॉप नंबर पे है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति यूपी अपनी खुद की सेमीकंडक्टर नीति लागू करना वाले शुरुआती राज्यों में से एक हो जाता है। ठीक है, ओके। रामपुर का पटवाई जो है पहला सरोवर बनाए, कल सा अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए। ठीक है, ओके बाय। तो यहाँ पर चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे आपका है बजट जो बजट 2025-26 इस बार बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हो, तो सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। महिला सामर्थ्य योजना क्या है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं IAS PCS और नीट जेई के लिए मुफ्त कोचिंग। कन्या सुमंगला योजना के लिए तो पता है, जन्म से स्नातक तक कुल 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला यूपी के वर्तमान लोकायुक्त आपको संजय मिश्रा जी हो जाते हैं। यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप बिड़वा हो जाते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह हो जाते हैं। ठीक है, मनोज कुमार सिंह। महाधिवक्ता कौन है, अजय कुमार मिश्रा। चलो कुछ और है, क्या है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूरी भाग से अधिक विकसित है क्योंकि यहाँ का प्रभाव अधिक रहा है और औद्योगिक केंद्र पास है। बिल्कुल, यूपी में सर्वाधिक नहरें रायबरेली में है। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी लंबी नहर हो जाती है। सोनभद्र को भारतीय ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ कोयला, सिंगरौली और जल विद्युत रिहंद दोनों के विशाल स्रोत हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, चलो कुछ और चीजें और हैं। जिससे आपको मेरा नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। जहाँ मंदिर और मजार एक दूसरे के पास है। सैयद सालार मेला बहराइच में सुल्तान मसूद गाजी की याद में। अच्छा, गोरा गोकरणनाथ मेला लखीमपुर खीरी में छोटी काशी से कहा जाता है। कालिंदी मेला बांदा में ऐतिहासिक दुर्ग में है। अच्छा, कंपनी मेला फर्रुखाबाद जैन धर्म से संबंधित है। फाल्गुन मेला रामपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। मकर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है। ठीक है, कुछ और चीजें हम रिवीजन में देख लेते हैं। अंतिम रिवीजन, सोनभद्र आपका इनका रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय, कुशीनगर का पडरौना, कासंत कबीरनगर का खलीलाबाद, जालौन का उरी और कौशाम्बी का मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा होता है। अब कैसा लगा, हमने यहाँ पर लगभग 18 मिनट में ही हम लोग मान चलो 200 यहाँ पर है और उसके अलावा 300 तक हमने कवर किया। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताया। ओके, थैंक यू सो मच।